Hey guys, myself Pinky Utpani and you are watching my YouTube channel Lawson. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था अबाउट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, जिसमें हमने काफी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस डिस्कस करी थी. फॉर एग्जांपल सोलो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलसी दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, कॉर्पोरेशन एटसेट्रा. सो उस वीडियो की एंड में मैंने ये बोला था कि नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना डिस्कस अबाउट द ड्राफ्टिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड. So ये वो वीडियो है in which we are going to discuss about the drafting of partnership deed. So before things get started, don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for never missing a video from Lawson. स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक पर. सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग जानने से पहले ये जान लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है. पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों पार्टीज, दोनों पार्टनर्स जो होते हैं, दो हो या दो से ज्यादा पार्टनर्स हो, डिपेंड करता है, वो कुछ टर्म्स और कंडीशंस जो डीड में मेंशन होती हैं उस पर म्यूचुअली एग्री करते हैं. ये होती है पार्टनरशिप डीड, जिसको हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं. इसकी नीड क्या होती है? इसकी नीड होती है कि इन फ्यूचर अगर रिटर्न में मेंशन होगा तो फ्यूचर में कोई भी पर्सन अपनी किसी स्टेटमेंट पर मुकराएगा नहीं. दैट इज वो चेंज नहीं बोल कर देगा. वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने तो ये बात नहीं बोली थी, मैं तो इस टर्म पे अग्री नहीं हुआ था. इसीलिए रिटर्न में पहले से फर्म को स्टार्ट करने से पहले, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एक डॉक्यूमेंट पे साइन कर लेते हैं पार्टनर्स, जिसमें फ्यूचर में जब बिजनेस स्टार्ट करें तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज ना हो, कोई डिस्प्यूट्स अराइज ना हो पार्टनर्स के बीच में. ये होती है पार्टनरशिप डीड की नेसेसिटी, ये होती है उसकी नीड. अब हम डिस्कस करते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड. इसमें हम डिस्कस करेंगे कंटेंट, कि इसमें क्या कंटेंट मेंशन होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है. सबसे पहले इसमें आता है ए और बी का एड्रेस. सबसे पहले ए का एड्रेस, उसका नेम, उसका नंबर, वो डिटेल्स जिससे आप उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो सॉर्ट ऑफ. देन बी का एड्रेस, नेम, नंबर एटसेट्रा. देन आता है जो नेम ऑफ फर्म है, प्लेस ऑफ फर्म है. फर्म या फिर वो बिजनेस में सपोज कोई शॉप खोलना चाहते हैं, कोई फर्म खोलना चाहते हैं, तो उसका प्लेस वो कहाँ पे सिचुएटेड है, उसका एड्रेस क्या है, उसका नाम क्या रखा गया है, वो आता है. देन आता है अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड. दोनों ने कितना अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करा. से फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 10 लाख रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करा. अब पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है तो सब इक्वल अमाउंट पे करेंगे, इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे. तो सभी पार्टनर्स ने 10 लाख रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करा है. सो कितना अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करा है वो मेंशन किया जाता है. उसके बाद आता है क्लॉज टर्म्स और कंडीशंस का, जिसमें ये बोलते हैं कि इस डीड में कुछ टर्म्स और कंडीशंस मेंशन हैं जिसमें हम दोनों म्यूचुअल कंसेंट से म्यूचुअली एग्री करते हैं. ठीक है, बाय देयर ओन विल. यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, हम अपनी म्यूचुअली हम इस जो टर्म्स और कंडीशन है इन पर एग्री करेंगे. उसके बाद आती है टर्म्स और कंडीशंस की हेडिंग, जिसमें नीचे काफी टर्म्स और कंडीशंस दी गई होती है. अब सबसे पहली टर्म आती है यहाँ पे, टर्म्स और कंडीशंस का पहला क्लॉज होता है, वो क्या होता है, दैट इज डेट, कि कब उनका बिजनेस स्टार्ट होगा. सपोज ये लोग एक शॉप खोल रहे हैं, तो शॉप कब खोलेंगे, कब से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे. वो बिजनेस फॉर एग्जांपल 27 फरवरी 2020 हमने डेट ले ली. सो वहां पर मेंशन होता है कि इस डेट पर हम अपना जो बिजनेस है या फर्म है, जो भी उन्होंने डिसाइड करा है, वो हम स्टार्ट करेंगे. उसके बाद आता है उसका नेम क्या रखेंगे, दैट इज नेम ऑफ बिजनेस. कोई शॉप खोल रहे हैं, दैट इज फर्म जो भी है. उसके बाद उसका एड्रेस आता है कि कहाँ खोल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में पंजाबी बाग में खोल रहे हैं, तो वहां पर पंजाबी बाग तो बहुत बड़ा है, अब वहां पर कहाँ है, तो पूरा एड्रेस जो उनकी शॉप है उसका एड्रेस. ठीक है. अब उसके बाद क्या आता है, उसमें ये क्लॉज आता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम दोनों इक्वली बेयर करेंगे. इसमें सपोज उन लोगों का 1 लाख रुपीज का लॉस हुआ, तो कोई एक पार्टनर ज्यादा बेयर करे लॉस, एक कम करे, ऐसा नहीं. पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है, दोनों का 50-50 होगा. उन्होंने 1 लाख रुपीज का लॉस हुआ है तो दोनों 50,000 बेयर करेंगे. दोनों का मतलब 50,000 लॉस हुआ है. अब इन फ्यूचर कैपिटल चाहिए. दोनों ने अभी 10 लाख रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करा, बट इन केस बिजनेस अच्छा चल रहा है, इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो कोई एक पर्सन नहीं देगा. दोनों म्यूचुअली जो है, दोनों मिलकर 50-50% कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे. अब उनको जरूरत है 5 लाख रुपीज की, तो एक पर्सन 5 दे दे, एक पर्सन 3 दे दे, 2 दे दे, ऐसा नहीं. दोनों इक्वली देंगे, दैट इज 2.5 लाख दोनों कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे. अब आता है इसमें नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन में आता है कि अगर लोन लिया है,
बिजनेस में कैपिटल चाहिए, दोनों के पास नहीं है, उन्होंने डिसाइड किया कि अब लोन लेते हैं, तो लोन का जो इंटरेस्ट पे होगा उसमें जो इंटरेस्ट है वो दोनों इक्वली मिल कर देंगे। 30,000 रुपीज पर मंथ उनका इंटरेस्ट जा रहा है उनके लोन पर फॉर एग्जाम्पल, तो दोनों 15,000 देंगे। 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स है तो उनका डिवाइड हो जाएगा और सब इक्वल अमाउंट पे करेंगे। ये होता है इंटरेस्ट ऑन लोन कि ये दोनों पार्टनरशिप में बिजनेस चला रहे हैं तो फिर दोनों के दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। देन आती है बैंक अकाउंट की डिटेल। बैंक अकाउंट की डिटेल में मेंशन करते हैं कि अगर कोई विड्रॉल हो रहा है, कुछ डिपॉजिट हो रहा है, बिजनेस में कहीं से पैसा आ रहा है तो वो कौन से बैंक में जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं ए बोले कि मेरे बैंक में डाल दो, बी बोले मेरे बैंक में डाल देते हैं, ऐसा नहीं। दोनों म्यूचुअली डिसाइड करेंगे कि कौन सा बैंक अकाउंट, अगर उनको कोई न्यू बैंक अकाउंट खोलना है, कोई जॉइंट खोलना है, वो डिपेंड करता है पार्टनर्स की अंडरस्टैंडिंग पे, उनकी कॉन्वर्सेशन पे कि उन्होंने क्या डिसाइड करा है। सो वो बैंक अकाउंट जो उनके बिजनेस के लिए आएगा काम, वो मेंशन करते हैं उस बैंक अकाउंट की डिटेल इस डीड में। फिर आता है राइट्स, ड्यूटीज और लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। इनके एक दूसरे के टुवर्ड्स क्या राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज होंगी, उनकी जो शॉप है, उनका जो बिजनेस है, उनके टुवर्ड्स उनकी राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज क्या होंगी वो मेंशन करते हैं। फिर आता है हमारा कि डिस्प्यूट की बात आती है। अगर इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ तो ये दोनों आर्बिट्रेशन में जाएंगे या फिर जो कोर्ट होगा उनका, जो उनके जुरिस्डिक्शन में पड़ेगा कि इन फ्यूचर जो जुरिस्डिक्शन में जो कोर्ट आएगा, यहाँ पर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो उस जुरिस्डिक्शन में जहाँ पर उनकी शॉप है उस जुरिस्डिक्शन में जो कोर्ट आता है वहाँ पर उनका डिस्प्यूट जो होगा वहाँ पे सॉल्व करेंगे, वहाँ पर जाकर वो केस अपना फाइल करेंगे। अब बात आती है इनकी ऑल्टरेशन या मॉडिफिकेशन इन टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स और कंडीशंस में कुछ मॉडिफिकेशन करना है या फिर कुछ और कंडीशंस ऐड करनी है तो वो जुडिशियल स्टैंड के थ्रू दोनों के कंसेंट के साथ वो दोनों वहाँ पर ऐड करेंगे। अब बात आती है नोटिस रिगार्डिंग रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट। दोनों में से किसी एक पार्टनर को रिटायर होना है, रिजाइन करना है। इन्होंने डिसाइड करा कि ठीक है हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इसमें अगर ए और बी में से कोई एक पर्सन, सपोज अगर हम दोनों में से कोई रिटायर होना चाहता है, कोई रिटायर होगा या फिर कुछ किसी को रेजिग्नेशन करना है, रिजाइन करना है, सो 1 मंथ प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। अब कोई रेजिग्नेशन चाहिए किसी को, अब उन्होंने 1 मंथ प्रायर नोटिस नहीं दिया बी पार्टनर को, ए पार्टनर ने नहीं दिया फॉर एग्जाम्पल, सो वहां पर वो रिजाइन कर दे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर कंडीशन पे उन्होंने जब अग्री करा कि 1 मंथ प्रायर नोटिस, तो जो वहां पे फॉर्मेट होगा, ठीक है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये होता है नोटिस रिगार्डिंग टर्म्स, रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट। सो उसके रिगार्डिंग जो भी उन्होंने कंडीशंस बनाई है, जो प्रोसीजर होगा वो उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब आता है डेथ ऑफ पार्टनर एंड सक्सेसर। किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है और वो ये बोलता है कि इन फ्यूचर मेरी डेथ अगर हो जाती है तो मेरे, अगर स्पेसिफाई कर दिया किसी लीगल आयर का नाम, तो उस लीगल आयर को सारी की सारी मेरी जो पेमेंट है वो दे दी जाएगी, या फिर अगर उसने नाम मेंशन नहीं करा तो उसके जो सक्सेसर्स होते हैं, पार्टनरशिप में दोनों का 50-50% उन्होंने कंट्रीब्यूट करा था, सो इन दोनों ने अगर कंट्रीब्यूट करा तो उसमें जो एक का पेमेंट होगा वो दे दिया जाएगा सक्सेसर्स को। या फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये डिसाइड करा कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी जगह पे मेरा जो बिजनेस होगा वो ये पर्सन रन करेगा। और तो उसमें अगर ए की डेथ हो जाती है, बी अगर जिंदा है, तो ए का जो पर्सन वो स्पेसिफाई करके गए कि वो पर्सन मेरे बिजनेस आगे रन करेगा, मेरा बिजनेस आगे चलाएगा, सो वो पर्सन और जो बी पर्सन जो जिंदा है, दोनों मिलकर अपना जो बिजनेस है वो आगे चलाएंगे, बिजनेस जो होगा वो खत्म नहीं होगा। उसके बाद बात आती है लास्ट, जो कि है हमारी डिसोल्यूशन की, कि पार्टनरशिप में जो बिजनेस चल रहा था वो डिसोल्यूशन। कोई भी पार्टनर डिसॉल्व नहीं करेगा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से, दोनों का म्यूचुअल कंसेंट चाहिए। यहाँ पर दोनों म्यूचुअली एग्री करते हैं कि ठीक है हमें अब अपना बिजनेस डिसॉल्व करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, सो दोनों म्यूचुअली उसको खत्म करेंगे। सो ये थी कुछ टर्म्स और कंडीशंस जिस पर ये दोनों के दोनों पार्टनर्स जो हैं वो अग्री करेंगे। So I hope that you understand it very clearly in this video. So share it as much as you can. जिनको ड्राफ्टिंग नहीं आती है पार्टनरशिप डीड की वो भी क्लियर हो जाएगी। एंड थैंक यू सो मच।